अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा कोरोला फील्डर के बारे में। इससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, टोयोटा कोरोला टोयोटा की तरफ से बनाई जाने वाली एक कामयाब तरीन सेडान कार है जो कि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया में अपने डिज़ाइन और मजबूती की वजह से मकबूल है। ये कार अपने 54 साला सफ़र में मुख्तलिफ बॉडी डिज़ाइन और उतार चढ़ाव के साथ मौजूद रही है। साल 2000 में टोयोटा कंपनी ने अपनी इस कार की नवीं जनरेशन पेश की। ये कार जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पेश की गई, जबकि एशियन मार्केट्स और अमेरिका में इस कार का एक मुख्तलिफ वर्जन मुतारफ़ करवाया गया। अदारे ने अपनी इस हैचबैक के शाना बशाना एक स्टेशन वैगन वेरिएंट्स भी मुतारफ़ करवाया, जो कि खदोखाल के लिहाज से इस कोरोला से मिलता जुलता जबकि तूल में कुछ ज़्यादा था, जिसने इस कार को कसीरल मकासद इस्तेमाल के काबिल बना दिया और इस स्टेशन वैगन को टोयोटा कोरोला फील्डर का नाम दिया गया। ये बात बताता जाऊं कि इससे पहले भी टोयोटा की असेंबली लाइन पर इस तरह के मॉडल्स मौजूद थे, लेकिन वो मुख्तलिफ नेम प्लेट रखते थे। साल 2000 से पहले इन मॉडल्स पर टोयोटा कोरोला वैन या टोयोटा कोरोला टूरिंग वैगन का लेबल इस्तेमाल किया जाता था, जो कि साल 2000 की आमद के साथ टोयोटा कोरोला फील्डर के नाम से बदल दिया गया। अगस्त 2000 में बनने वाली फील्डर 4385 लंबाई, 1695 चौड़ाई और 1520 ऊंचाई रखती थी। ये कार अपने शाना बशाना मौजूद सेडान से 20 लंबी और 50 ऊंची बनाई गई थी। फील्डर की सवारी को बेहतर बनाने और शोर को कम करने के लिए टोयोटा कोरोला का फ्रेम ही इस्तेमाल में लिया गया। इसी तरह से फील्डर का फ्रंट बिल्कुल कोरोला से मुशाबिह था, जबकि अकब में वैगन की तर्ज का वसी डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया। अंदरूनी तौर पर ऑडियो सिस्टम की तनसीब की जगह को थोड़ा ऊंचा रखा गया, जबकि चांदी के पैनल्स को खूबसूरत मंजर के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से साल 2006 अक्टूबर में टोयोटा फील्डर की दूसरी नस्ल मंजर-ए-आम पर आई। इस जनरेशन में अपनी पिछली नस्ल का फ्रेम इस्तेमाल किया गया, जबकि कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ख़ास तवज्जो दी गई। फील्डर की यह जनरेशन साल 2012 तक मौजूद रही और इसी तरह मई 2012 में फील्डर की तीसरी जनरेशन का आगाज़ हुआ, जो कि आज भी मार्केटों की जीनत है। जापान में फील्डर 2 दर्जात हाइब्रिड और गैसोलीन की सूरत में बनाई जाती है। आज हम गैसोलीन वेरिएंट की बात करेंगे। गैसोलीन वेरिएंट को खुसूसियात की बुनियाद पर मज़ीद 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है, जिनमें 1.5X, 1.5G और 1.8S शामिल हैं। यहाँ 1.8S का शुमार टॉप एंड व्हीकल में होता है, जबकि तमाम दर्जात में 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव की ऑप्शंस दस्तयाब हैं। फील्डर की हैयत की बात करें तो फ्रंट में खूबसूरत डिज़ाइन में ढाली गई हेडलाइट्स, जो कि G और X वेरिएंट में प्रोजेक्टर हॉलोजन टाइप, जबकि S वेरिएंट में ऑटो लेवल BI बीम LED हेडलाइट्स आवेज़ा की गई हैं। टोयोटा फील्डर में भी अपना मुस्तअद डिज़ाइन इस्तेमाल करता है, जिसमें एक छोटी रेडिएटर ग्रिल जो कि एक क्रोम बार पर मुश्तमिल है, जबकि बम्पर में मौजूद ग्रिल को बड़े डिज़ाइन में हवादार रखा गया है, जबकि बम्पर में फॉग लाइट्स पर ही इंस्टॉल्ड नहीं। अतराफ में जाएं तो फील्डर की कुल लंबाई 4400, चौड़ाई 1695, ऊंचाई 1535 और 2600 का व्हील बेस रखा जाता है। क्रूजिंग के लिए 15 इंच के स्टील व्हील्स नस्ब किए जाते हैं, जबकि अलॉय व्हील्स की ऑप्शंस भी दस्तयाब हैं। ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर्स, जो कि G और S में रिवर्स गियर के साथ मुंसलिक हैं। जैसे ही ड्राइवर रिवर्स गियर एंगेज करता है तो साइड व्यू मिरर्स डाउन टिल्ट हो जाते हैं, जिससे ड्राइवर बआसानी गाड़ी को पार्क कर सकता है। मौसमी असरात से बचाव के लिए गाड़ी के फ्रंट में UV ग्लासेस इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि सवारियों को सूरज की शुआओं से महफूज रखते हैं। अकब में जाएं तो खूबसूरत कम्बिनेशन टेल लैंप्स आवेज़ा हैं, जो कि G और S वेरिएंट में LED लैंप्स पर मुश्तमिल हैं। रेयर में डिफॉगर और वाइपर दस्तयाब है। पिछला दरवाज़ा खोलें तो तकरीबन 400 लीटर की बूट स्पेस मौजूद है, जो कि पिछली सीट्स को मोड़कर 700 लीटर तक बढ़ाई जा सकती है।
इंटीरियर की बात करें तो फील्डर में दाखिल होने के लिए एक्स और जी वर्जन में रिमोट कंट्रोल डोर लॉक्स, जबकि एस वर्जन में स्मार्ट एंट्री और पुश स्टार्ट की सहूलत दस्तियाब है। 3 स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील जो कि यूरेथीन मटेरियल से बना है। क्लस्टर पैनल की बात करें तो 3 आंखों वाला मीटर जिसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, हीट गेज और एक छोटा मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मौजूद है। एक्स वेरिएंट में मैनुअल एसी, जबकि जी और एस में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दस्तियाब है। यहाँ जी वेरिएंट में 2 व्हील ड्राइव वर्जन में एक कोल्ड स्टोरेज की सहूलत भी दी गई है, जबकि एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, वीएससी, टीआरसी, हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट एंड साइड एयरबैग्स, सीट बेल्ट्स, आइसोफेक्स सीट्स, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, ग्लोव बॉक्स और 12 वोल्ट की सॉकेट जैसी सहूलियात तमाम व्हीकल्स में दस्तियाब हैं। गाड़ी की सवारी को आरामदेह बनाने के लिए फ्रंट में मैकफर्सन स्टर्ट, जबकि रेयर में टॉर्शन बीक सस्पेंशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। बेहतर ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स, जबकि रेयर में ड्रम ब्रेक्स इस्तेमाल की जाती हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो गाड़ी में सुपर सीवीटी या 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इस्तेमाल किया जाता है। इंजन की डिटेल्स फोटो स्लाइड्स में बताई गई हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।